हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गर्मपंथी आंदोलन। किनके बारे में पढ़ेंगे? हमने पिछले क्लास में किनके बारे में पढ़ा था? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था नरमपंथी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो नरमपंथी आंदोलन में कौन कौन से नेता थे? आपका आपका हो गए दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो ये सब क्या है? आपका नरमपंथी दल के नेता थे जो उदारवादी तरीके से क्या है, अंग्रेजों के साथ मिलकर और शांतिपूर्वक ढंग से कार्य करना चाहते थे। तो आज हम क्या गर्मपंथी यानी जो गर्म दल के नेता थे उनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान में अपना क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया और किस प्रकार इन्होंने कांग्रेस में रहकर क्या है इन्होंने काम किया और अंग्रेजों और क्या ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश शासन के मध्य इन्होंने किस तरह से अपने कार्य को आगे बढ़ाया और इनके क्या क्या विचार थे, इनकी क्या क्या उपलब्धि थी, तो इनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में गर्मपंथी आंदोलन के नेता। देखिए 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कब भैया? आपका आपका 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या है और 20वीं शताब्दी प्रारंभ में कब? 19वीं शताब्दी प्रारंभ और 20वीं शताब्दी के आरंभ में कांग्रेस की आप किसकी आपका कांग्रेस की नरमपंथी नीतियों के विरुद्ध। देखिए उस समय होता क्या था कि दो दल थे, एक तो नरम पंथ थे और एक गरम पंथ दल के नेता थे। तो क्या है, जो गरम दल के जो नेता थे ना, क्या नरम पंथ के दल के नेता से क्या असंतुष्ट थे। यानी उनका ये कहना था कि जो ये काम कर रहे हैं नरम पंथी दल के नेता, वो बिल्कुल भी क्या है जो उचित नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेजों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से काम करते थे। और जो गरम दल के जो नेता थे ना, वो खाली क्या है, वो क्या है काफी उग्रवादी विचारधारा के क्या है लोग थे। तो इस तरह से क्या दोनों में आपस में नहीं बनती थी। तो इन्होंने क्या, इनकी विचारधारा थी कि हम क्या अंग्रेजों से शांतिपूर्वक रहकर कार्य नहीं कर सकते तथा हमें अपने विचारों को उग्र बनाना चाहिए और हमें क्या उत्तेजित और आक्रोशित होकर क्या इन अंग्रेजों से सामना करना चाहिए। इसके विपरीत जो नरमपंथी दल के नेता थे वो ये चाहते थे कि शांतिपूर्वक ढंग से हम क्या भारतीय के जो राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में भाग लेकर कोई भी आंदोलन है उसको हम शांतिपूर्वक ढंग से चलाए। तो यही था कि जो गर्मपंथी दल के जो नेता थे वे क्या है असंतोष बढ़ता जाता है। किनके विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा था? नरमपंथी दल के विरुद्ध क्या, नेताओं के विरुद्ध क्या असंतोष आपका बढ़ता जा रहा था। जो कांग्रेस के पुराने नेता, जैसे कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े पुराने नेता थे, उनको क्या बोला गया? उनकी भिक्षा याचना मतलब उनकी दया याचना पर क्या है कांग्रेस की नीति हो गया, स्थिति हो गया, वो हास्य पद बनाकर रख दी थी। किसको? आपके जो नरम दल के जो पुराने नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, वो क्या है आपके इस दल को हास्य पद बनाकर रख दिए थे ना। ओके, जो कांग्रेस की स्थिति को क्या है बहुत ही मतलब बेढंगा और हास्य पद यानी हंसने वाला बना दिया था। और इसमें क्या है आपका जो फलस्वरूप इसके बाद जो कांग्रेस आई ना, इसके बाद कांग्रेस की एक नई दल, देखिए यहाँ पे इसमें कांग्रेस की एक क्या है नई दल है ना, करोड़ दल नई दल का उदय हुआ। क्या है इसमें? कांग्रेस का एक नई दल का उदय हुआ, जिसमें क्या है आपके पुराने नेताओं के ढोंग क्या है, जो पुराने नेताओं के ढोंग एवं आदर्शों का क्या कड़ा आलोचक, ये देखिए आदर्शों का कड़ा आलोचक बन गया था। वह था आपका गर्मपंथी उग्रवादी गुट थे। तो क्या हुआ, जो कांग्रेस के जो आपके पुराने नेताओं के दल ने क्या है एक, ये देखिए कांग्रेस के पुराने नेताओं के ढोंग एवं आदर्शों का क्या कड़ा आलोचक बन गया था। वह क्या है गर्मपंथी उग्रवादी गुट है। जो आपके कांग्रेस के जो पुराने नेता थे ना, उनमें से कुछ नेताओं ने क्या है काफी उग्रवादी विचारधारा के बन गए थे। तो ये जो गर्मपंथी नेता थे वो कौन कौन थे, ये देखते हैं हम। देखिए कौन कौन थे गर्मपंथी दल के नेता? आपका बाल गंगाधर तिलक हो गया, आपका लाला लाजपत राय हो गया, और क्या है आपका विपिन चंद्र पाल हो गया, फिर अरविंद घोष। तो ये सब क्या है गर्मपंथी दल के नेता थे। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए जो गर्मपंथी आपका उग्रवादी गुट के जो प्रमुख नेता थे आपका कौन थे? आपका बाल गंगाधर, ये देखिए ये बाल गंगाधर तिलक हो गया, फिर क्या है आपका बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद क्या है आपका लाला लाजपत राय हो गया, फिर इसका उसके बाद क्या है आपका विपिन चंद्र पाल हो गया, फिर क्या अरविंद घोष। तो ये सब कौन थे? आपके गरम दल के क्या नेता थे। ओके, इसके बाद जो ये गरम दल नेता, जो गरम दल है उसके उदय के क्या कारण थे, यानी जो गरम दल के उदय होने के क्या प्रमुख कारण थे? व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट क्या गरम दल ना। ओके, एक्सट्रीमिस्ट। तो हम देखते हैं नरम पंथ की असफलता क्या है आपका। नरम जो दल के नेता थे उसकी असफलता के क्या रीजन? देखिए नरम पंथी के जो नेता होते थे क्या भिक्षावृत्ति
से कुछ प्राप्त नहीं। देखिए यानी जो अंग्रेजों के सामने दया याचना भीख मांगने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, हमें अपने विचारों को उग्र करना चाहिए था। ऐसा किनका कहना था? ऐसा कहना था आपका गरम दल के नेता को, गरम दल के नेता के लोगों को ना। तो उसके बाद है क्या है इसमें, जिससे तिलक के तरीके लोकप्रिय हुए। देखिए उसमें क्या है, आपका लोकमान्य तिलक के तरीके सिर्फ लोकप्रिय हुए, काफी प्रचलित हुए। उसके बाद ब्रिटिश शासन के सही रूप की पहचान, हमें क्या जो जो भारत में जो राज्य कर रहे हैं, भारत के इतने बड़े साम्राज्य में शासन करने वाले ब्रिटिश शासन की जो आपकी सही पहचान क्या है, ये कौन बताना चाहता था? ये गरम दल के नेता, कि इनकी जो असली पहचान क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए ब्रिटिश शासन के सही स्वरूप की पहचान, देखिए क्या है इसकी सही पहचान ब्रिटिश शासन की? आर्थिक शोषण प्रणाली। क्या है आपका? आर्थिक शोषण प्रणाली हो गया, और क्या हो गया? साम्राज्यवादी हित हो गया। साम्राज्यवादी हित यानी ये क्या है, जो अंग्रेज है क्या अपने भारत में विशाल साम्राज्य का निर्माण करना चाहते थे, तो ये नहीं बताया कि साम्राज्यवादी हित, यानी इनका उद्देश्य क्या है, अपने जो शासन को पूरे भारत में फैलाना ही इनका प्रमुख उद्देश्य था। तो साम्राज्यवादी हित हो गया ना। और देखिए शिक्षा के प्रसार में बाधा, अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारत के लोगों को शिक्षित करें और भारत के लोगों को शिक्षा में क्या आगे बढ़ाएं, तो वही भारत में शिक्षा के प्रसार में बाधा। ओके, भारत में शिक्षा के प्रसार में बाधा हो गया। फिर राष्ट्रीय नेताओं के दमन, ये आप देख रहे हैं ना, आपका राष्ट्रीय नेताओं के दमन हो गया। राष्ट्रीय नेताओं के दमन से प्रकृति स्पष्ट जागरूकता बढ़ी। क्या हुआ, जब ये अंग्रेजों की जो आपकी क्या असली असली पहचान हुई, तो जो हमारे भारत देश से क्या है, राष्ट्रीय नेताओं के दमन से क्या है, दमन के प्रति क्या है, इन्होंने क्या स्पष्ट एक प्रकार के जागरूकता यानी जन चेतना आंदोलन बढ़ी। तो यही है हमें ब्रिटिश साम्राज्य के सही स्वरूप की पहचान करना। उसके बाद जो इसमें दमनकारी नीतियां, क्या क्या गरम दल के नेताओं ने कौन कौन सी दमनकारी नीतियां अपनाई, इसके बारे में देखते हैं। चलो, तो 1892 की परिषद एक्ट से, कौन से एक्ट से? 1892 के जो परिषद एक्ट से असंतोष सरकार, क्या आपका असंतोष सरकार, यानी असंतोष सरकार किसको बोलेंगे? जिसमें क्या है, हमारी जो जनता है उस सरकार से बिल्कुल ही खुश नहीं थी। तो इन्हीं नीतियों के खामी के कारण ये दमनकारी नीतियां प्रारंभ हुई, जिससे क्या है, ये जो आपका असंतोष सरकार 1892 के जो परिषद एक्ट से असंतोष सरकार का विरोध क्या है, अपराध घोषित हुआ। देखिए अपराध घोषित हुआ। केंद्रीकरण की नीति, क्या है, इतने बड़े साम्राज्य यानी ये एक गुट यानी केंद्रीकरण की नीति का अभाव था। तो केंद्रीकरण की नीति में क्या है आपका, कलकत्ता नगर, क्या है आपका कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, क्या है 1899 हो गया। भारतीय विश्वविद्यालय, क्या इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ना, तो ये क्या भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। फिर हो गया आपका सरकारी गोपनीयता अधिनियम, सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1904। फिर क्या है आपका बंगाल का विभाजन, हम लास्ट पढ़ेंगे बंगाल का विभाजन 1905। इसके बारे में मैं आपको 2 या 3 क्लास बाद पढ़ाऊंगा। बंगाल की विभाजन 1905 में काफी इंपॉर्टेंट और अच्छी टॉपिक है। तो ये लास्ट है बंगाल की विभाजन 1905 ना। उसके बाद देखते हैं अकाल महामारी प्रकोप। देखो उस समय जब ब्रिटिश साम्राज्य का जब भारत में चल रहा था आपका शासन, ब्रिटिशों का अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो क्या बहुत सारे महामारी और प्रकोप क्या भारत में फैल गए। तो इन्हीं देखते हैं कि जो अकाल महामारी प्रकोप कैसे हुआ। देखिए सरकार द्वारा, देखिए अब जो उस समय जो अंग्रेजी शासन थे वो क्या सरकार द्वारा क्या अपर्याप्त राहत का मतलब क्या है, वो बिल्कुल इसके ऊपर क्या है, जो हमारे भारत देश में उस समय जो महामारी फैली थी उस पर ब्रिटिश सरकार ने बिल्कुल ध्यान दिया, जिससे क्या करोड़ों की संख्या में क्या है लोगों क्या है अपने अकाल भूखमरी से उनकी मृत्यु होगी। तो ये अकाल राहत क्या है, अपर्याप्त था। ओके, उसके बाद है आपका प्रशासन का असंवेदनशील रवैया। अब देखिए प्रशासन का भी क्या है, जो हमारे भारतीय जनता के प्रति क्या है बिल्कुल असंवेदनशील क्या है रवैया था। यानी इनका कहने का ये था कि हम इनके ऊपर क्यों ध्यान दें भाई, हम तो यहाँ अपना व्यापार साम्राज्य बढ़ाने की विस्तार विधि नीति से है। तो अंग्रेजों की ये सोच थे, उनका भारतीयों की जनता से कोई भी बिल्कुल भी लगाव नहीं था। तो ये थे क्या अपर्याप्त और क्या असंतोष था ना, रवैया था। रैंड एवं आयरश क्या है फलस्वरूप इनके, इसके बाद क्या है जो रैंड होता था और आयरश ने इनके फलस्वरूप क्या है इनकी क्या है मर्डर यानी हत्या कर दी। ओके, उसके बाद 5वें नंबर में देखते हैं धार्मिक हो गया, आपका धार्मिक हो गया। फिर आपका सामाजिक सुधार आंदोलन से क्या है, अब देखिए भाई जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो भारतीय लोगों की जनता को काफी शोषण हुआ, इससे क्या धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था करने के लिए। तो इस तरह से हमने क्या आगे बढ़ाया धार्मिक आंदोलन सामाजिक आंदोलन को। तो इसमें बताया कि जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से क्या हुई,
आपका आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। किसमें हुई? हमारे जो भारतीय जनता में क्या है, लोगों में राष्ट्रीय चेतना और आत्मविश्वास में काफी वृद्धि हुई। ओके, उसका छठा पॉइंट देखते हैं, अंग्रेजों की रंग भेद नीति। अंग्रेजों की रंग भेद नीति का मतलब क्या है? अंग्रेज क्या है, गिरगिट की तरह रंग बदलते थे। वो एक नई एक्ट लाते थे भारत को लोगों को रिझाने के लिए, एक्ट पे एक्ट लाते थे। मैं आपको आगे बहुत क्लास में पढ़ाऊंगा कि जो ये एक्ट क्या थे जो भारतीयों का लुभावने का काम करते थे। तो यही रंग भेद की नीति कि ये आपसी क्या तालमेल के माध्यम से भारतीय जनता को सिर्फ क्या है छोटी छोटी क्या लुभावना देते थे और अपना क्या रंग रंग बदलते थे। ओके, तो ये है आपका कर्जन। ये कर्जन के रंग भेद क्या है? रंग भेदी विचार है क्या है? कर्जन। देखिए लॉर्ड कर्जन के बारे में तो आपने पता ही होगा कि जो 1905 में इन्होंने क्या बंगाल का डिवाइडेड कर दिया था। तो बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था, तो ये क्या अंग्रेज इनको संभाल नहीं पा रहे थे। आप आज का बंगाल और जो उस समय अंग्रेजों के जमाने में बंगाल में बहुत फर्क है। उस समय बंगाल में क्या है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, ये उत्तरी उत्तरी हो गया, असम, नागालैंड, ये सब, मिजोरम, सिक्किम, ये सब आते थे। लेकिन ये सब पूरा क्या बंगाल में आते थे। ओके, आज के जो बांग्लादेश है पूरी पाकिस्तान, वो भी क्या पहले पहले क्या आते थे, बंगाल में आते थे। लेकिन आज क्या सब डिवाइडेड हो गया है। ओके, तो चलिए हम इस ओर बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रीय नेताओं की यातनाएं। अब देखिए उस समय जो भी हमारे भारत में क्या बड़े बड़े राष्ट्र नेताओं थे, उनके अंग्रेजों ने क्या उनको यही हमेशा आंदोलन होता था तो उनको क्या है एक जेल से दूसरे जेल में भेज दिया जाता था, अंडमान भेज दिया जाता था और इन पे काफी यातनाएं की जाती थी। हमारे जो क्रांतिकारी नेता है उन पे बहुत ज्यादा अंग्रेजी क्या यातनाएं और जुर्म कर रहे थे। इसके बारे में हम देखेंगे। तो 1897 में देखिए अंग्रेजों की नहीं राष्ट्रीय नेताओं की यातनाओं में क्या 1897 में क्या नाटो बंधुओं पर क्या आपका नाटो बंधुओं पर बिना मुकदमा के चलाएं और देश से क्या है निर्वासन कर दिया। और तिलक को भी क्या 18 माह की कैद, यानी जो आपको बाल गंगाधर तिलक को 18 माह की कैद दी गई है। तो यही है अंग्रेजों की यातनाएं। यानी क्या होता था हमारे जो भारत देश में उस समय जो भी आपके बड़े बड़े राष्ट्रवादी नेता थे उन पर क्या अंग्रेज क्या बिना मुकदमा, देखिए अंग्रेज का एक ही नीति थी कि बिना मुकदमे की भी वो किसी भी नेता को क्या है जेल में भेज देते थे। तो इन्हीं पर क्या हमारे जो प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक तो क्या 18 माह की कैद की सजा सुना दी गई। ओके, उसका नेक्स्ट पढ़ते हैं शिक्षित भारतीयों में क्या आपका शिक्षित भारतीयों में बेकारी असंतोष। क्या है आपका शिक्षित, यानी जो हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा उस समय तो शिक्षित नहीं था लेकिन कुछ ही लोग बड़े बड़े शिक्षित लोग थे। तो इनमें क्या बेरोजगारी, क्या बेकारी और असंतोष। देखिए अब ऊपर बैठा जो प्रशासन कौन चला रहे थे आपका ब्रिटिश शासन चला रहे थे। तो वे तो अत्यधिक अपने सेना हो या किसी भी भारतीय उच्च पद पर किसी भी भारतीयों को उच्च पद पर नहीं बैठाते थे। वे सिर्फ क्या अंग्रेजों को ही ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठा देते। तो इस प्रकार क्या जो भारतीय लोगों में क्या शिक्षित बेरोजगारी असंतोष धीरे धीरे करके बढ़ता गया। तो ये था हमारे भारत देश में अंग्रेजों के कारनामे। ऐसे तो उन्होंने बहुत ही हमारे भारत देश को लूटा और बहुत ही गलत तरीके से यहाँ पर राज किया। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं लाल बाल पाल का नेतृत्व। किसके बारे में पढ़ेंगे? लाल बाल पाल का नेतृत्व क्या है देखते हैं ना। देखिए लाला लाजपत राय हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्र पाल हो गया। तिलक ने क्या है जो आपका बाल गंगाधर तिलक ने क्या है सबसे पहले गणपति उत्सव है ना जो हम गणेश रखते हैं ना, गणपति उत्सव 1893 में शुरुआत की। देखिए जो आपका बाल गंगाधर तिलक ने भारत में सबसे पहले क्या है आपका तिलक उत्सव की शुरुआत की। कब की थी? 1893 में। और क्या किया था? शिवाजी उत्सव। क्या आपका शिवाजी, ये मराठा ना शिवाजी उत्सव 1895 में शुरू किया। और मराठा क्या है आपका बाल गंगाधर तिलक ने कौन से पत्रिका का संपादन किया? मराठा। ये हो गया आपका मराठा अंग्रेजी व केसरी पत्रिका का कौन से भाषा में छपती थी? तो वह आपका मराठी समाचार पत्र था ना। तो ये केसरी क्या है आपका मराठी समाचार पत्रों का क्या प्रकाशन किया। उसके बाद देखते हैं हम गर्मपंथी नेताओं की मांग। उस समय जो ब्रिटिश शासन उस समय क्या है जब ब्रिटिश भारत में राज्य कर रहे थे तो गर्मपंथी दल के नेताओं की क्या क्या मांगे थी तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। गर्मपंथी नेताओं की मांगे क्या थी? गर्मपंथी नेताओं की मांगे थी कि नरमपंथियों से ज्यादा अलग नहीं थी। बल्कि मतलब नरमपंथी भी ठीक थे लेकिन इनकी मांगे उनसे ज्यादा अलग नहीं थी। तो गर्मपंथियों का क्या है? गर्मपंथियों का मानना था, गर्मपंथियों की क्या विचारधारा था, क्या मानना था? तो गर्मपंथियों का मानना था कि जो ब्रिटिश शासन के रहते भारत तरक्की नहीं कर सकता। अब ये कौन बोल रहा है भाई? देखिए अब ये इनकी थॉट, ये विचार क्या है? एक अच्छी थॉट ये है कि ये कह रहे थे कि जब तक क्या है
जब तक क्या ब्रिटिश शासन के रहते गर्मपंथी, किनका मानना है, गर्मपंथियों को मानता है कि ब्रिटिश शासन के रहते क्या भारत कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और ठीक ही समझ रहे थे कि जब तक ये शासन यहाँ चला रहे हैं तो भारतीयों की कभी तरक्की नहीं हो सकती ना। तो इसमें क्या है, इन्होंने शब्दों में घोषणा की कि पहला कि राष्ट्रीय आंदोलन, अब जो गर्मपंथी दल के नेता थे वो क्या कर रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य रखते थे कि हमें बड़े बड़े राष्ट्रीय आंदोलन करना चाहिए ना। तो ये सही भी था उस समय, तो राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित कर रहे थे। ये आपका राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य क्या घोषित कर रहे थे। और स्वराज्य स्वाधीनता यानी क्या है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया था कि स्वराज ही मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो वही है, यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य क्या था, हमें भारत में पूर्ण स्वराज चाहिए ना, जो पूर्ण स्वराज और स्वाधीनता है। तो उनका विश्वास था कि अंग्रेज भारतीयों का, देखिए अब क्या है, अब गर्मपंथी दल नेताओं का क्या विचार था कि ये ना जो अंग्रेज है ना भारतीय लोगों का शोषण करते रहेंगे ना। तो ये अंग्रेज है ना, क्या अंग्रेज क्या भारतीयों का शोषण करते रहेंगे। उन्हें अंग्रेजों की अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर कतई भी विश्वास नहीं था, एक रद्दी पर भी विश्वास नहीं था कि अंग्रेज कभी भी भारत का भला कर सकते हैं। तो वही है, उनकी न्यायप्रियता पर कतई विश्वास नहीं था। तो ये आपका न्यायप्रियता पर भी कतई विश्वास नहीं था। अतः उन्हें ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वराज्य, आपका पूर्ण स्वराज्य या स्वतंत्रता की मांग की। तो किन लोगों ने की भाई, गर्मपंथी आप दल के नेता हो गए, उन्होंने क्या है ये पूर्ण स्वराज्य या तो स्वतंत्रता की किससे मांग की, ब्रिटिश सरकार से। लेकिन क्या है, अंग्रेज तो भारत को छोड़ना नहीं चाहते थे। ओके, उनकी सभी मांगे लगभग नरमपंथियों के समान ही थी। किनकी मांगे थी, गर्मपंथी दल की जो सभी मांगे लगभग नरमपंथियों के समान ही थी। लेकिन उन्होंने इन मांगों की पूर्ति, क्योंकि गर्मपंथी दल की मांगों की पूर्ति के लिए सरकार के समक्ष विरोध करने का निश्चय किया। देखिए, अब जो गर्मपंथी दल के जो नेता थे वो क्या अपनी मांगों को पूर्ति करने के लिए जो सरकार के समक्ष क्या है, अपना सरकार के समक्ष विरोध करने का निश्चय किया। ओके, उसके बाद हम गर्मपंथियों की नीतियां, यानी क्या क्या अपनी गर्मपंथी दल के जो नेता थे उन्होंने कौन कौन सी नीतियां अपनाई, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, नरमपंथी क्या है, आपके अनुनय, आपका अनुनय विनय की नीति पर भरोसा करते थे। क्या है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि जो आपका नरमपंथी दल के नेता थे काफी शांत स्वभाव विचार के थे। वे क्या है, अंग्रेजों से किसी प्रकार की ब्रिटिश शासन से कोई मतलब बहुत बड़ी मतलब उनके सामने समक्ष कोई क्रांति या आंदोलन लेकर नहीं आना चाहते थे। लेकिन क्या स्थिति और परिस्थिति ऐसी थी कि वे एकदम शांति से अपना कोई भी आंदोलन प्रस्तुत कर सकते थे। लेकिन जो आपके गर्म दल के नेता थे वे काफी उग्रवादी विचारधारक थे। तो इन लोगों में काफी दंगे भड़काऊ अधिक होते थे। इसका क्या जो आपका बाल गंगाधर तिलक क्या है, उसमें लाठीचार्ज हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, नहीं सॉरी, लाला लाजपत राय ना लाठीचार्ज हो गया था तो उनकी मृत्यु थी। ये सब क्या उग्रवादी दल के नेता थे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं, हम ये देखेंगे कि जो गर्मपंथी नेता, जो आपका गर्मपंथी नेता दल क्या समझते थे ना, तो इससे उनकी मांगे पूरी नहीं हो सकती थी। क्या, जबकि गर्मपंथी दल नेता क्या समझते थे कि इससे उनकी मांगे पूरी नहीं हो सकती, इसके लिए क्या शक्ति हो गया, त्याग की आवश्यकता है। अब यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो आपका नरमपंथी दल के नेता है काफी सीधे स्वभाव, सरल और शांति से अपने आंदोलन करते थे। लेकिन जो आपका गर्मपंथी दल के नेता थे वो ये मानते थे कि अंग्रेज इससे बिल्कुल भी पिघल नहीं सकते, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ये सब शांति की भाषा नहीं समझ सकती, इसलिए हमें क्या उग्र आंदोलन करना चाहिए। ओके, उसके बाद वे संविधान के भीतर वे यानी जो आपका गर्मपंथी दल के नेता संविधान के भीतर ब्रिटिश शासन का अहिंसात्मक विरोध करना चाहते थे। किसका अहिंसात्मक विरोध करना चाहते थे, आपका ब्रिटिश शासन का क्या है, अहिंसात्मक विरोध करना चाहते थे। क्या, संविधान के भीतर ना, ये गर्मपंथी दल के नेता है। उसके बाद प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से, जो भी उस समय बड़े बड़े प्रतिनिधि मंडल रखते हैं उनकी मांगे उनके माध्यम से मांगे क्या है, प्रस्तुत करने की बजाय उनकी क्या है रणनीति, क्या है सामूहिक जन आंदोलन करनी थी। यानी कहने का ये रीजन है, जो गर्मपंथी दल के जो बड़े बड़े नेता थे उस समय क्या है, एक बहुत बड़ा सामूहिक संगठन, क्या राष्ट्रवादी नेता के रूप में क्या है अपनी मांगों को क्या है ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखना चाहते थे। ओके, और एक रणनीति के तहत क्या जन आंदोलन की तैयारी करने की थी, या फिर जन आंदोलन करने की थी। उसके बाद आपका गर्मपंथी जो आपका
गरमपंथी क्या है आपका? स्वदेशी, स्वदेशी और क्या है? बहिष्कार आंदोलन के देशव्यापी स्तर पर चलाए जाने के समर्थक है। तो आपका जो गरमपंथी दल के जो बड़े बड़े जो नेता थे वो क्या करते? देश में क्या है? देशव्यापी स्तर पर चलाने के समर्थक। क्या चलाने से? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को देशव्यापी स्तर पर चलाने के समर्थक थे। सॉरी। तो ये आज हमने क्लास में ये पढ़ा, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और क्या है, हम क्या है, गरमपंथी दल आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गरमपंथी दल के नेता में जो इनके क्या क्या सुधार कार्य हुआ, किन कारणों से हुआ, तो हम और नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और पढ़ेंगे। इसकी गरमपंथी दल और नरमपंथी दल में क्या अंतर है, और जो गरमपंथी दल की क्या क्या उपलब्धि हैं, क्या क्या नीतियां हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम एक बार और फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कांग्रेस की जो नरमपंथी क्या है नीतियों की विरुद्ध असंतोष बढ़ता जाता है, मतलब उनके प्रति असंतोष बढ़ता जाता है। किसके? नरमपंथी की ना। तो नरमपंथी नीति की असंतोष बढ़ता जाता था, और कांग्रेस के पुराने नेताओं को उनकी भिक्षा नीति क्या, कांग्रेस के जो बड़े बड़े पुराने नेताओं की क्या भिक्षा याचना नीति में कांग्रेस की स्थिति क्या हास्यास्पद बनाकर रख दी थी। फलस्वरूप कांग्रेस में क्या है, एक नई दल का उदय हुआ जो पुराने नेताओं के ढोंग एवं आदर्शों का कड़ा आलोचक बन गया था। वह था आपका गरमपंथी क्या, उग्रवादी गुट इसके प्रमुख नेता थे। तो आपका जो गरमपंथी दल के प्रमुख नेता कौन कौन थे? आपका बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, और क्या है आपका अरविंद घोष थे ना। ओके, तो ये सब नेता कौन थे? आपका गरम दल के नेता थे। देखिए अब इसमें उदय कारण क्या है? नरमपंथी स्पर्धा। नरमपंथी क्या कर भिक्षावृत्ति से कुछ प्राप्त नहीं, जैसे तिलक के तरीके, जिससे क्या बाल गंगाधर तिलक के तरीके क्या है आपका लोकप्रिय हुए। ब्रिटिश शासन के सही स्वरूप की पहचान क्या है? आर्थिक शोषण प्रणाली हो गया, साम्राज्यवादी शिक्षा हित के प्रसार में शिक्षा के प्रसार में बाधा, राष्ट्रीय नेताओं के दमन से प्रकृति पर जागरूकता बढ़ी। ओके, दमन का नीति है 1892 के परिषद एक्ट से असंतोष सरकार हो गया, का विरोध अपराध घोषित, केंद्रीकरण की नीति हो गया, कलकत्ता नगर निगम अधिनियम 1899 हो गया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1904 हो गया, बंगाल की वजह 1905, और अकाल महामारी प्रकोप, सरकार द्वारा अपर्याप्त क्या है राहत, प्रशासन असंरचित रवैये, और फलस्वरूप क्या है आपका रैंड व आयरन के बाद की हत्या होगी। तो धार्मिक समाज सुधार आंदोलन से क्या आत्मविश्वास में वृद्धि हुई, और क्या अंग्रेजों की रणनीति खजन के रंगभेदी विचार हो गया, राष्ट्रीय नेताओं की यातना हो गया। 1897 नाटो बंद होकर क्या बिना मुकदमा के क्या है, बिना मुकदमा चलाए क्या देश क्या है उनको निर्वासन कर दिया। तिलक को 18 माह की कैद हुई, और शिक्षित भारतीयों को बेकारी और असंतोष बढ़ता गया। ओके, लाल बाल पाल का नेतृत्व। देखिए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक हो गए, बिपिन चंद्र पाल, और तिलक ने क्या गणपति उत्सव, गणेश उत्सव की शुरुआत 1893 में की, और शिवाजी उत्सव क्या 1895 में शुरू किया। और क्या मराठा व केसरी मराठा समाचार पत्र क्या है उन्होंने ये आपका मराठा क्या अंग्रेजी व केसरी क्या मराठी समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। गरमपंथी नेताओं की मांग क्या थी? तो गरमपंथी नेताओं की मांग में नरमपंथी से क्या है ज्यादा अलग नहीं था। गरमपंथियों का मानना था कि ब्रिटिश शासन के रहते है ना भारत कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, और इसमें घोषणा की कि राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य स्वराज था, स्वाधीनता है, स्वराज था, और ये स्वाधीनता है। उनका विश्वास था कि जो अंग्रेज है ना भारतीयों का शोषण करते रहे, ये किसका विश्वास था? गरम दल नेताओं का कि अंग्रेज भारतीयों का शोषण करते रहेंगे, और क्या उन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रवृत्ति पर भी कतई विश्वास नहीं था। अतः उन्हें ब्रिटिश सरकार से क्या है पूर्ण स्वराज्य या स्वतंत्रता की मांग की। उनकी सभी मांगे लगभग नरमपंथियों के समान ही थी, लेकिन उन्होंने इन मांगों की जो पूर्ति के लिए सरकार के समक्ष विरोध करने का निश्चय किया। गरमपंथियों की रणनीति क्या है? तो आपका जो नरमपंथी था नरमपंथी क्या अनुनय विनय की नीति पर भरोसा करता था। किस पे भरोसा करता था आपका नरमपंथी था? अनुनय विनय की नीति पर क्या है ये भरोसा करते थे। अनुनय विनय का क्या मतलब हो गया कि अपना जो भी विचार है शांत स्वभाव से सरकार के समक्ष रखना, किसी प्रकार के दंगे मतलब भड़काओ ये सब क्या है विचार, ये क्या है आपका नरमपंथी दल के नेता नहीं चाहते थे। ये अपना कार्य जो भी राष्ट्रीय जन आंदोलन चेतना था, लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, तो वो शांतिपूर्वक ढंग से कार्य करते थे। ओके, तो
तो इसमें क्या, जबकि गर्मपंथी नेता क्या है, क्या समझते थे, गर्मपंथी नेता समझते थे कि इससे उनकी मांगे क्या, इससे उनकी मांगे पूरी नहीं हो सकती थी। देखिए जो अंग्रेजी सरकार क्या बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि भारतीय लोगों के प्रति दया प्रेम भाव रखा जाए। तो गर्मपंथी दल के नेता ये उनका यह मानना था कि इससे सरकार बिल्कुल भी नहीं समझेगी इनकी बातों को ना, तो इससे उनकी मांगे पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए सख्ती क्या है भाई, हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, शक्ति त्याग की आवश्यकता है। क्या, बड़े बड़े शक्ति त्याग आंदोलन इन सब की आवश्यकता है। ये कौन मानते थे, आपका गर्म दल के नेता मानते थे। ओके, उसके बाद में संविधान के भीतर, जो आपके संविधान के अंदर ब्रिटिश शासन का क्या है, ब्रिटिश शासन का क्या है, अहिंसात्मक विरोध करना चाहते थे। और दूसरा, प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से, क्या कोई भी बड़ी प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से क्या मांगे प्रस्तुत करने के बजाय उनकी रणनीति क्या होती थी, सामूहिक जन आंदोलन। क्या है, बहुत बड़ा सामूहिक कोई बड़ा जन आंदोलन करके अपने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांग मनवाने की पूरी कोशिश करते थे। ओके, उसके जो गर्मपंथी जो है स्वदेशी और क्या है बहिष्कार आंदोलन को क्या है आपका देशव्यापी स्तर पर चलाने के लिए, कि देशव्यापी स्तर पर चलाने का है क्या समर्थक थे। कौन थे, आपका गर्मपंथी दल के नेता ना। तो आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गर्मपंथी आंदोलन। इसके नेक्स्ट क्लास में और गर्मपंथी आंदोलन दल के बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें क्या क्या गर्मपंथी आंदोलन की नीतियां और गर्मपंथी दल आंदोलन की कौन कौन सी उपलब्धियां थी ब्रिटिश सरकार के प्रति, इसके बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको मेरी क्लास की वीडियो पसंद आई। बस छोटा मोटा टॉपिक यही है। तो हम अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके, सी यू नेक्स्ट डे, बाय बाय।